कोरोना वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन के 5वें चरण के साथ अनलॉक करने की प्रक्रिया भी धीरे धीरे शुरू हो गई है। उसी में से बिहार राज्य में भी आर्थिक गतिविधियों के साथ राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की तिथियों को लेकर भले ही अनिश्चितता का माहौल हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक डिजिटल रैली 9 जून को होने वाली है। इस घोषणा के बाद जमकर सियासत इधर उधर हो रही है। इसकी घोषणा बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पटना में सोमवार की ओर से कहा था और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस महीने वर्चुअल डिजिटल रैली भी आयोजित की जा रही है। लेकिन माना जा रहा है कि अमित शाह 9 तारीख को अपने संबोधन में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत कुछ स्पष्ट करेंगे। इनमें से 2 प्रमुख बातें होंगी। एक, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए नहीं बल्कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी और बिहार एनडीए एक झूठ है। हालांकि अमित शाह इससे पहले भी बिहार चुनाव को लेकर यही बात कहते रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान नीतीश कुमार के प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के मुद्दे पर उनके स्टैंड के खिलाफ नाराजगी है। बीजेपी की अगर अकेले चुनाव में बात की जाए तो अगर बीजेपी अकेले चुनाव में जाएगी तो अपने बलबूते राज्य में सरकार बना सकती है। इसके पीछे एक तर्क अभी दिया गया था कि अप्रैल महीने में जब तबलीगी जमात के लोगों के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने की खबर आई तो गांव-गांव में इसके कारण काफ़ी ध्रुवीकरण देखा गया और माना गया कि इसका सीधा लाभ केवल बीजेपी ही उठा सकती है। लेकिन बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि फिलहाल पार्टी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब कहा यह जा रहा है कि अगर यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर फंसती है तो फिर क्या उनके पास सिर्फ और सिर्फ नीतीश चाचा ही सहारा है या फिर लालू की आरजेडी इस बार बाजी मारने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। वैसे जिस तरीके से महाराष्ट्र और राजस्थान में हमने देखा कि कांग्रेस भी अब धीरे धीरे मैदान में वापस आ रही है, तो क्या बिहार चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। वैसे भी लॉकडाउन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने गरीब तबके और मिडिल क्लास फैमिली को पूरे तरीके से आहत किया है और उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। एएनपी न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।